क्वेन 3 का विस्फोटक उदय। क्या अलीबाबा ने ओपन एआई और गूगल को पीछे छोड़ दिया है? अलीबाबा के नए एआई मॉडल क्वेन 3 ने तकनीकी दुनिया में हलचल मचा दी है। क्या यह ओपन एआई और गूगल के एआई मॉडल्स को टक्कर दे सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि क्वेन 3 की क्षमताएं अद्वितीय हैं। क्या यह एआई की दुनिया में नया क्रांति ला सकता है? देखते हैं कि अलीबाबा का यह कदम कितना सफल होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम आपके लिए लाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी दुनिया की सबसे नई, सबसे सटीक और सबसे दिलचस्प जानकारियां। आज का एपिसोड है कुछ बेहद खास, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस मॉडल की जिसने एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया है, अलीबाबा का नया ओपन सोर्स मॉडल क्वेन 3। तो चलिए जानते हैं इस मॉडल की खासियतें और कैसे ये बदल रहा है एआई की दुनिया। अगर आप भी तकनीकी दुनिया के दीवाने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हां, अगर आप और जानना चाहते हैं तो लिंक बायो में है। अप्रैल 2025 में अलीबाबा के डेमो एकेडमी ने लॉन्च किया क्वेन 3, टोंगी क्वेन मॉडल सीरीज का तीसरा संस्करण। यह सिर्फ एक नया मॉडल नहीं, बल्कि एआई की दुनिया में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अपाची 2.0 के अंतर्गत जारी किया गया यह मॉडल पूरी तरह से ओपन सोर्स है। दुनिया भर के डेवलपर्स इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या क्वेन 3 वाकई GPT-4, जेमिनी 1.5 या डीप सीक जैसे बड़े नामों को चुनौती देने लायक है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। क्वेन 3 ने हाल ही में एआई की दुनिया में कदम रखा है। क्या ये नए फीचर्स और क्षमताओं के साथ इन दिग्गजों को टक्कर दे सकता है? GPT-4 अपनी भाषा समझने की क्षमता के लिए जाना जाता है। जेमिनी 1.5 अपने तेज और सटीक परिणामों के लिए मशहूर है। डीप सीक डेटा विश्लेषण में महारत रखता है। क्वेन 3 के पास क्या है जो इसे खास बनाता है? क्या ये वाकई में इन सबको पीछे छोड़ सकता है? आइए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। प्रस्तुति, तकनीकी खाका और क्षमताएं। क्वेन 3 परिवार में कुल 8 अलग अलग मॉडल्स हैं, जिनमें सबसे छोटा 0.6 BG का है और सबसे बड़ा 235B पैरामीटर्स वाला मॉडल, जो एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MOE मॉडल है। यह इसे दुनिया के सबसे बड़े ओपन सोर्स मॉडलों में शामिल करता है। इसकी क्षमताएं और तकनीकी खाका इसे अद्वितीय बनाते हैं। यह मॉडल्स विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। इनकी संरचना और डिजाइन अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित है। क्वेन 3 परिवार के मॉडल्स की विविधता और क्षमता उन्हें विशेष बनाती है। यह मॉडल्स विभिन्न उद्योगों में उपयोग के लिए तैयार हैं। इनकी ओपन सोर्स प्रकृति उन्हें और भी आकर्षक बनाती है। क्वेन 3 परिवार के साथ आप तकनीकी उत्कृष्टता का अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी तकनीक के बारे में जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। सबसे रोचक बात है इसका हाइब्रिड थिंकिंग मोड, यानी कि मॉडल सोचने के 2 अलग अलग मोड्स में काम कर सकता है। पहला मोड त्वरित और सहज निर्णय लेने के लिए। दूसरा मोड गहराई से सोचने और विश्लेषण करने के लिए। आप किस मोड का उपयोग पहले करेंगे, या क्या मैंने आपको इसे आजमाने के लिए प्रेरित कर दिया? ईमानदार रहें, क्या आपको पता है कि हमारे पास 2 मोड्स हैं? पहला है थिंकिंग मोड, जहां मॉडल स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल रीजनिंग्स के साथ जवाब देता है। दूसरा है नॉन थिंकिंग मोड, जहां यह तुरंत और संक्षिप्त उत्तर देता है। इससे डेवलपर्स को परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन टाइम के बीच बैलेंस बनाने का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। तो आप किस मोड में काम करना चाहेंगे? सोचिए और चुनिए, क्योंकि यह आपके प्रोजेक्ट की सफलता को प्रभावित कर सकता है। क्वेन 3 को 119 भाषाओं में ट्रेन किया गया है, जो इसे वाकई में ग्लोबल बना देता है। चाहे इंग्लिश हो, चाइनीज या लो रिसोर्स भाषाएं, यह सभी में अच्छा प्रदर्शन करता है। इसके साथ ही यह मॉडल एजेंट कार्यों के लिए भी बेहतर परफॉर्म करता है, यानी एक्सटर्नल टूल्स के साथ इंटीग्रेशन, कोड जनरेशन, लॉजिक और रीजनिंग में यह सबसे आगे है। क्या आप भी क्वेन 3 के इन फीचर्स को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, या फिर आपने इसे अपनी लिस्ट में पहले ही जोड़ लिया है? ईमानदारी से बताएं। क्वेन 3 को आप 2 तरीकों से चला सकते हैं। पहला तरीका, स्थानीय रूप से लोकली अपने सिस्टम पर रन कराएं। इसके लिए आप LM स्टूडियो और llama.cpp जैसे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका, API एक्सेस के माध्यम से। यह तरीका आपको क्लाउड पर क्वेन 3 का उपयोग करने की सुविधा देता है।
स्थानीय उपयोग आपको अधिक नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि API एक्सेस आपको स्केलेबिलिटी और आसान इंटीग्रेशन का लाभ देता है। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सही विकल्प चुनें और QN3 का अधिकतम लाभ उठाएं। क्या आपको भी API एक्सेस चाहिए? अलीबाबा क्लाउड, डैश स्कोप और ओपन रूटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये संभव है। साथ ही अनस्लॉथ जैसे टूल्स के जरिए QN3 को क्वांटाइज्ड रूप में ऑप्टिमाइज करें। लो मेमोरी सिस्टम पर भी इसे आसानी से चलाएं। बेंचमार्क प्रदर्शन बेंचमार्क परफॉर्मेंस। बेंचमार्क टेस्ट्स में QN3 ने झंडे गाड़ दिए हैं। मैथ AIME25 में QN3 235 बीम की ने सारे ओपन मॉडल्स में टॉप स्कोर किया। कोड फोर्सेस एलो में GPT-4 और मेटा के मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया। लाइव कोड बेंच और अरीना हार्ड में रीजनिंग और कोडिंग दोनों में लाजवाब। यह मॉडल DeepSeek R1, LLMA3 और Gemini 3 जैसे प्रमुख ओपन सोर्स मॉडल्स को कई मामलों में पछाड़ देता है। प्रतिस्पर्धा की तुलना में QN3 बनाम GPT-4 या Gemini 2.5 Pro, इस तुलना में कई बातें निकल कर आती हैं। फीचर QN3 GPT-4 Gemini पैरामीटर्स 235B MOE 175B+, लाइसेंस Apache 2.0 proprietary context, length 128K tokens, 32K 128K, multilingual 119 languages, 30-100+ agent use optimized. Yes, QN3 के पास अधिक भाषाओं का समर्थन है, जबकि GPT-4 और Gemini के पास अधिक पैरामीटर्स हैं। Apache 2.0 लाइसेंस के साथ QN3 अधिक खुला है, जबकि GPT-4 और Gemini के पास प्रोप्राइटरी लाइसेंस है। आपके लिए कौन सा बेहतर है? नीचे टिप्पणी करें या QN3 को आजमाएं। QN3 का ओपन सोर्स लाइसेंस इसे प्रतिस्पर्धा में मजबूती देता है। एजेंट कार्यों में इसकी उत्कृष्टता इसे और भी खास बनाती है। बहुभाषी समर्थन के कारण यह विभिन्न भाषाओं में काम कर सकता है, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं जो सामने आई हैं। इन सीमाओं को समझना और सुधारना आवश्यक है। कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि कोड जनरेशन में परफॉर्मेंस स्थिर नहीं है। थिंकिंग मोड कभी-कभी ज्यादा वर्बोज हो जाता है और उत्तर देने में देर लगती है। चीन में विकसित होने के कारण संभावित सेंसरशिप की आशंका बनी रहती है। यूजर फीडबैक और समुदाय की राय। हम आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं और सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम आपके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आपके समर्थन के लिए आभारी हैं। आपके फीडबैक के लिए धन्यवाद। कुछ यूजर्स LM स्टूडियो में इसकी परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हुए हैं, तो कुछ ने पुराने QN2.5 को कोडिंग में बेहतर बताया है। हैकर न्यूज और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस मॉडल को डॉक्यूमेंटेशन और टूल सपोर्ट के लिए सराहा गया है, परंतु साथ ही उपयोगकर्ताओं ने चेतावनी भी दी है कि ऑथेंटिक सोर्सेस से ही मॉडल को डाउनलोड करें और थिंकिंग मोड का प्रयोग विवेक से करें। QN3 केवल एक नया मॉडल नहीं है, यह AI विकास के एक नए युग का संकेत है। Apache 2.0 लाइसेंस से यह फ्रीडम और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। Mauti 8K तक की कॉन्टेक्स्ट लेंथ उसे बड़े डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने में सक्षम बनाती है। हाइब्रिड थिंकिंग मोड उसे एक तरह का AI ब्रह्मास्त्र बना देता है, जो सोच भी सकता है और तेजी से उत्तर भी दे सकता है। QN3 ने AI के फील्ड में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए यह एक उपहार है। नई कंपनियां, स्टार्टअप्स और स्वतंत्र डेवलपर्स भी कटिंग एज AI बना सकते हैं। यह तकनीकी विकास का एक नया युग है। AI की दुनिया में अब हर कोई योगदान दे सकता है। QN3 ने संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। यह एक क्रांति की शुरुआत है। AI के भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। अधिक जानकारी के लिए लिंक बायो में है। हालांकि GPT-4 और क्लॉड जैसे बड़े नामों के सामने यह अभी थोड़ा संघर्ष करेगा, लेकिन इसके पास वो सारी विशेषताएं हैं जो इसे लंबी रेस का घोड़ा बनाती हैं। अगर आप भी AI में रुचि रखते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में एक नया इंटेलिजेंट मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो QN3 को जरूर आजमाएं। क्या आप QN3 को GPT-4 का सस्ता और ओपन सोर्स विकल्प मानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न। आप सुन रहे थे इनोवेट डेटा, जहां हम लाते हैं हर दिन नई तकनीकी खोजों की जानकारी आसान भाषा भरोसे के साथ। हम फिर मिलेंगे कल इसी समय एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड के साथ।
तब तक के लिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और पूछते रहिए, क्योंकि इनोवेट डेटा है आपके डिजिटल ज्ञान का साथी।